वॉल्यूम इंटीग्रल। बीएससी में आपने कुछ क्वेश्चन किए होंगे ट्रिपल इंटीग्रल के। बेसिकली जो है वॉल्यूम इंटीग्रल वो सेम है जिस तरह आपने ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व किए। वॉल्यूम इंटीग्रल बेसिकली हमें बताता है कि किसी का, जैसे आपने ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व किया, वो हमें मास के बारे में बताता है। इस तरह जो सरफेस इंटीग्रल हमें फ्लक्स के बारे में बताता है, जो लाइन इंटीग्रल है वर्क डन का बताता है। इसी तरह वॉट एवर बाकी चीज़ें भी मैंने बताई थी। अब जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, ये ट्रिपल इंटीग्रल, इसकी नोटेशन इस तरह हो सकती है कि ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ ए स्केलर फील्ड ऑफ स्केलर क्वांटिटी ओवर ए वॉल्यूम वी। इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल कह सकते हैं फर्स्ट वाले को, या फिर स्पेस इंटीग्रल कह सकते हैं। इसका इस तरह मेंशन किया जा सकता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो हमें बताता है कि बेसिकली अगर आपके पास कोई स्फीयर है या कोई रूम है, आप रूम सपोज कर लें जो क्लोज रूम है, उसके अंदर उसकी 3 साइडें हैं, तो ये एक आपके पास वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम के ऊपर कोई अगर वेक्टर डिफाइन कर दिया जाए, तो उस वॉल्यूम के ऊपर उस वेक्टर जो है वो बिहेव करेगा एज ए डेंसिटी फंक्शन। उसके हर पॉइंट के ऊपर वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास जो फार्मूला होता है डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें मास मिल जाता है। तो बेसिकली जब हमने यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन जो है ए वेक्टर जो है उसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, तो हमें जो इसका आउटपुट मिल जाएगा वो मास मिल जाएगा। तो बेसिकली जो जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो हमें जो है वो मास बताता है उस जो स्पेसिफिक एरिया में, उस स्पेसिफिक वॉल्यूम में। इसी तरह अगर वो स्केलर फील्ड ले ली जाए तो हमें वो उसका वॉल्यूम मिल जाता है, उस स्पेसिफिक जो वॉल्यूम की क्वांटिटी मिल जाती है। और फाई जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट आप ले लेते हैं 2, 3, 4 फॉर एग्जांपल, देन वो 2 टाइम 3 टाइम उसका वॉल्यूम बता देता है। अगर आप 1 चूज़ कर लेते हैं देन वो स्पेसिफिक जो उस वॉल्यूम की क्वांटिटी आपको बता देता है। अब हम इसके जो इसका प्रूव करते हैं कुछ इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, देन इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। इसमें स्केलर फील्ड दे दी है फाई इक्वल टू 45 x के y, वी डिनोट द क्लोज रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स। इसमें प्लेन दे दी है, इससे वो बाउंडेड है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 में। सबसे पहले उसने क्या एक्सप्रेस द वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डी वी एज द लिमिट ऑफ द सम, और सेकंड एवेल्यूएट द इंटीग्रल। पहले तो हम इसको मेंशन करेंगे कि इसके लिमिट ऑफ सम की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बेसिकली ये एक्सपोज कर लिया है, एक ये वॉल्यूम है, उसके ऊपर एक वेक्टर डिफाइंड है या स्केलर फील्ड डिफाइंड है। सब डिवाइड द रीजन वी इनटू m क्यूब्स हैविंग वॉल्यूम डेल्टा वी के। तो बेसिकली क्या किया, लाइक आपके पास कोई स्फेरिकल चीज़ है, मतलब आप ये कह लें कि आप ये तरबूज समझ लें, आप उसकी स्लाइस बनाते हैं, उसका एक स्लाइस आपने बाहर निकाल ली, तो बेसिकली आपने उसको स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये बेसिकली उसने एक पोर्शन उसका मेंशन कर दिया यहाँ पे सेंटर पे, तो उस पोर्शन में एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डेल्टा वी। तो डेल्टा वी के 3 पोर्शन हो जाएंगे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा के। तो बेसिकली उसका स्मॉल पोर्शन कर लिया। और इसमें जब उसने कहा कि डेल्टा वी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस तरह के उसके एम बना लिए, तो बेसिकली आप इसको कंप्लीट सम निकालना है। इसका कंप्लीट सम इस तरह के कितने वो पॉसिबल आ जाएगा, समेशन फाई के डेल्टा वी के आ जाएगा। तो ओवरऑल इस तरह की जितने पॉसिबल सम निकल सकते हैं वो सारे निकाल लिए। टेकन ओवरऑल पॉसिबल क्यूब्स इन द रीजन, इस तरह के सारे जो क्यूब्स हैं, स्लाइस है, जिस तरह की वो पार्टीशन वहाँ पे बन रही है, वो सारे क्यूब उस तरह की उसको सम में लिख दिया। व्हेन m अप्रोच टू इन्फिनिटी, अगर इसकी पार्टीशन को हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर दी जाए, देन ये जो सम है ये ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है
कि अब इसमें ये पोर्शन जो है वो बेसिकली सारी एलिमेंट्स को, सारी सरफेस को, वॉल्यूम को कैसे कवर करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पहले x को फिक्स रखेंगे और y को फिक्स रखेंगे। अगर ये वाला पॉइंट है, इसमें x y की स्पेसिफिक वैल्यू है, अगर इसमें हम z को चेंज करते हैं तो ये वाली लाइन जो है, ये वाला सारा जो एरिया है हमें वो कवर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें x को फिक्स रखते हैं और y को चेंज करते हैं तो ये नीचे वाला एरिया जो है ये सारा कवर हो जाएगा। इसी तरह हम x को चेंज करते हैं तो हमारे पास ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो बेसिकली एक वेरिएबल को फिक्स रखेंगे और बाकियों को बार बार चेंज करते जाएंगे तो आपके पास ये सारा पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाएगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन उसने यही दी हुई है। दिस अमाउंट कीपिंग द एक्स के एंड वाई के फिक्स्ड एंड एडिंग ओवर जेड के। उसने कहा कि आप जेड के को चेंज कर दें और एक्स के और वाई के को फिक्स रखें तो आपके पास ये वॉल्यूम जो है वो पी क्यू वाला जो ये लेंथ है ये मिल जाएगी। फिर उसने कहा कि आप इसमें जेड को जो है बेसिकली वो फिक्स कर दें और वाई को चेंज करें और एक्स को फिक्स करें और वाई को चेंज करें तो ये आपके पास आर एस जो है ये वाला जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। इसी तरह आप बारी बारी चेंज करते जाएंगे तो आपके पास कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, ये सारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसने बता दी है। अब फर्दर हम इसके जो क्वेश्चन है वो देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अब बेसिकली देखिएगा कि हमारे पास जो है वो उसने फाई की वैल्यू दी हुई है 45x के और डी जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसमें डी भी होता है, डी एक्स डी वाई डी जी जो स्मॉल पोर्शन है, तीनों लेंथ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। देन हमने इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं, इसमें मेन काम लिमिट्स का है कि वो हमने कैसे चूज़ करनी है। तो बेसिकली लिमिट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है प्लेन जो उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल देंगे और z हमें पता है 0 टू दिस वैल्यू आ जाएगा। फिर हम z को 0 कर देंगे और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और y 0 टू दिस वैल्यू आ जाएगा। फिर हम y की वैल्यू 0 कर देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सारी वैल्यू इस तरह यहाँ से हम निकाल लेंगे। पहले z 0 से उसमें से हम ऊपर वाले इस प्लेन में से हमने z की वैल्यू निकाल ली 8 - 4x - 2y। तो ये आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल आ जाएगा। इसी तरह सेकंड और थर्ड की आप वैल्यू निकालें और इंटीग्रेट कर दें तो ये बेसिकली आपके पास उस पूरी जो है वो उसका वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 128 वॉल्यूम इंटीग्रल। इसी तरह अगर आपके पास f जो है वो एक वेक्टर फील्ड दी हुई है उसने किसी वॉल्यूम इंटीग्रल पे, अब उसने रेंज दे दी x0 y0 x0 y0 एंड y6 एंड z(x2) टू z4। तो बेसिकली लिमिट्स उसने बता दी है। इसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या है f की वैल्यू लगा दी है, dv की वैल्यू लगा दी है और z जो है वो बेसिकली वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक x2 टू 4 और y वेरी कर रहा है 0 टू 6 और x जो है वो बेसिकली 0 टू 2 जो है वो फिक्स कर रहा है। वो कैसे 2 कैसे निकला है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं अब z जो है वो x2 टू z इक्वल टू 4 है। तो हम यहाँ से z की 4 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा +-2। तो बेसिकली हम फर्स्ट ऑक्टेंट में बात कर रहे हैं तो इसलिए हम x की वैल्यू 0 टू 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0 टू 2 आ जाएगा। सारी लिमिट्स अप्लाई कर दी और सिंपल बारी बारी इंटीग्रेशन कर दिया और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन कॉलम टू द इंटरसेक्टिंग सिलेंडर्स x2 y2। अब ये बेसिकली उसने कहा है कि एक जो दो सिलेंडर जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनसे जो वॉल्यूम जनरेट होता है वो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट करें जो कॉमन रीजन का है। तो उसको सिलेंडर का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है x2 + y2 इक्वल टू a2 है, x2 z2 इक्वल टू a2 है। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें एक्स वाई जी प्लेन में बात जब जो 3 डायमेंशन में बात करेगा तो यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर एक्स वाई प्लेन हो, अगर एक्स वाई जी प्लेन हो तो उसके 8 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। तो बेसिकली हम इसके जो है 8 पार्ट्स कर लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड कर लेंगे, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ड्यू टू सिमेट्री जो है वो बाकी चीज़ें सेम एज इट आ देंगी। तो अब यहाँ पे क्या किया
8 times द वॉल्यूम ऑफ द रीजन शोन इन द अबाउ फिगर। तो यहाँ से पहली जो है, यहाँ से आप इसमें से z की वैल्यू निकाल देंगे। z की वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से y को 0 कर दें या z को 0 कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन में सेम जो है x की वैल्यू आएगी, आ रही है, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने सारी रेंज उसकी लिमिट्स निकाल ली हैं और वहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने से क्या हुआ, सिंपल आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया और ये बेसिकली इसका वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन जो है ये आप इस तरह के भी आगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी हैं, कुछ मैं सॉल्व आपको सेंड भी कर देता हूँ, वो सारे आप जो है वो देख लीजिएगा।